नंबर इज प्राइम और नॉट। 101 प्राइम है या नहीं, 197 प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले हमें उस नंबर को देखना है कि ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। तो 101 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम जो बड़ा नंबर है उसके प्राइम नंबर्स, उससे नीचे जो प्राइम नंबर है उनको लेंगे। 11 तक कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, 2 3 5 और 7। अब ये जो नंबर 101 है ये इन प्राइम नंबर में से किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। तो अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। 197 को देखो, 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में है। अब 15 से नीचे कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, 2 3 5 7 11 13। अब 197 ना तो 2 से, ना तो 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11, ना 13 से डिवाइड होता है। अब इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी याद होने चाहिए कि दो किस नंबर को डिवाइड करता है, जो नंबर किसी भी इवन डिजिट में एंड होता है या ज़ीरो पे एंड होता है। 3 का भी पता होना चाहिए कि वो नंबर जो है जिसका सम हम ऐड करके वो 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। 5 का भी एंड पे 5 या 0 होगा। इसी तरीके से 7 और 11 का भी आपको पता है कि या तो 0 आए या 11 इवन और ऑड नंबर वाले प्लेसेस जो डिजिट होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके, और इसी तरीके से 13। तो 197 भी एक प्राइम है। एक और पॉइंट है कि हर जो प्राइम नंबर होता है, कोई भी प्राइम नंबर, उसको हम 6n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप 6n+1 की फॉर्म में उसको लिखोगे तो वो प्राइम ही हो सकता है। जैसे 101 को देख लो, तो 101 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू n, मतलब 6 इंटू 17, और +-1 है ना, तो -1 हो गया 102 में से 101, तो ये तो प्राइम हो गया। लेकिन अगर 35 है तो 35 को हम क्या लिखेंगे, 6n-1, तो वो हो जाएगा 35, लेकिन 35 तो प्राइम नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।